वेरी गुड इवनिंग क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं आज फिर से 10 क्वेश्चन के वैरायटीज क्वेश्चन के साथ। जो वादा किया था आ गया हूं पूरा करने के लिए। पहला वीडियो में आपने बहुत ज्यादा साथ दिया है। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ विथ प्रॉमिस कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं बच्चों, जिसका आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द होम्स लो के क्वेश्चंस को आप जब करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो क्वेश्चन 100% 110% वो एग्जाम में आएगा। अब तुम ट्रस्ट देख रहे हो भाई ये 12-13 साल का एक्सपीरियंस का ट्रस्ट है। 100% ये आएगा, मतलब आएगा। और जो मैं कह दिया वो होना है भाई। माता रानी का हाथ है, जो कह दिया सो कह दिया। अब मुद्दा आप पर है कि आप किस तरह से खुद को प्रिपेयर करते हो। बिलीव मांगिए कि आपको जीत जरूर मिलेगी, बस बशर्ते आप रेगुलरिटीज के साथ लगे रहिए। किसी भी तरह की क्वायरीज हो यू में आस्क वाया कमेंट्स। ऑलराइट नाउ बच्चों, मैंने कहा था कि आज का जो लेक्चर रहेगा वो ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से ये चैप्टर कम से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके सामने आता है, जिसमें कहीं ना कहीं केस स्टडी में भी वेरिएशन टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। बट क्या हम जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या वो आपको प्रॉपर फुल आउट फुल दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा? उसके लिए तो वेरिएंट क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा ना भाई। तो बच्चे तैयार हो जाइए आज। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन आने से पहले कुछ कहना चाहूंगा भाई। क्वेश्चन ये है कि भाई जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले करेंगे वीडियो को पॉज और खुद से करेंगे ट्राई। देखिए, बेस्ट स्टडी इज द सेल्फ स्टडी। मैं तो आपका एक गाइड टीचर हूं, ठीक है। मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूं, ठीक है। मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा भाई। और अगर आपने मेहनत किया तो आपको मुकाम तक पहुंचाने के लिए भगवान भी साथ देंगे, ठीक है। मैं तो फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलूं तो एनर्जी आपको पूरा हेल्प करेगा कि भाई तुम आगे बढ़ जाओ। बच्चे, मैं आपसे बस एक बात और कहूंगा कि जब क्वेश्चन आपके पास आए तो एक बार पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ना बने तो एक बार प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और उस तरह के क्वेश्चंस को अटैक कीजिए, और प्रॉमिस है बनेगा क्वेश्चन, बनना ही है क्वेश्चन, ठीक है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कुछ इस तरीके से, और तैयार हो जाइए। ये क्वेश्चन आपके सामने आया कुछ इस तरीके से। यह फर्स्ट क्वेश्चन सामने देखिए। शायद आपके लिए पहली बार होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, किसी ने प्रैक्टिस किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सीबीएसई में कम से कम 4 to 5 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ ए रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm can be connected to give a total resistance of A 4 ohm and B 1 ohm? What it means? सर अंग्रेजी में पढ़ दी, थोड़ा हिंदी में समझाइए। समझाते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 3 रजिस्टर है। ऑलराइट, कितने रजिस्टर है? 3। 3 रजिस्टर से इस तरीके से कनेक्ट करो, 3 रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करो कि उसका रिजल्टेंट, उसका नेट रेजिस्टेंस 4 ohm आ जाए या 1 ohm आ जाए। दोनों चीज चाहिए उसे भाई, या नहीं, दोनों में से आपके पास इस तरह से रीअरेंज करना है, 4 ohm आना चाहिए या फिर 1 ohm आनी चाहिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ट्राई करेंगे 4 ohm लाने का। देख भाई, एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं रजिस्टर को, सर ने 3 रजिस्टर दिया हुआ है ना, तो बेसिकली अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो अगर मैंने 3 रजिस्टर को टेक ओवर करना है, ठीक है बेटा, तो मैं 3 रजिस्टर को अगर मैं ले लूं कुछ ऐसा, एक पहला रजिस्टर ये जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2 ohm, ठीक है, और एक रजिस्टर मैंने ले लिया आपके लिए 3 ohm, और एक क्वेश्चन में जिस तरह से गिवन दिया हुआ है एक रजिस्टर कितना 6 ohm। तो ये 3 रजिस्टर दिया हुआ है ना, सबसे पहले माइंड में सेट करो कि बेसिक फंडामेंटल क्या है। या फिर ये सीरीज में होगा या फिर ये पैरेलल में होगा, एम आई राइट? या फिर ये सीरीज में होगा या फिर पैरेलल में होगा। एक बार सीरीज में मन में सोच करके देखो कि आपको पहले फॉर्मूला मैंने सीरीज में क्या दिया हुआ था। सीरीज का फॉर्मूला दिया हुआ है जितने भी रजिस्टर हो सबको ऐड कर दो, राइट। और पैरेलल का फॉर्मूला में किया कि 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखिए, 3 फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, इसको यूटिलाइज करना है और क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है। देखिए, माइंड खोल करके बैठिए भाई। देखिए, अगर ये 3 रजिस्टर बोर्ड में आ रहा है, आप दिमाग लगा रहे हो भाई क्या करना है, तो सबसे पहले बेसिक तरीका तो आप अपना लो, कोई तो आंसर आएगा। देखो, सीबीएसई बोर्ड ना बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई टॉपर के लिए बना हुआ है सीबीएसई बोर्ड, नहीं भाई। यहाँ पे तो 90+ लाना आसान है साइंस में,
क्यों? क्योंकि फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया, दैट इज ओके। तो सीरीज और पैरेलल में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन फंस गया तो पहला एक क्वेश्चन तो बन जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं। सर अगर सीरीज में होता है तो डेफिनेटली आपने हम लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि सीरीज में अगर ये तीनों अगर सीरीज में है तो एक बार सीरीज में इन तीनों को लगा करके देखते हैं। ठीक है, इन तीनों को एक बार सीरीज में लगा करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये सच में सीरीज में लगने के बाद क्या ये रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं बच्चे। तो तीनों को हमने सीरीज में लगाना है, एक बार देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। हो सकता है नहीं बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, 1 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, एक है 2 ओम, एक है 3 ओम, एक है 4 ओम। ओके, जब मैंने इस सीरीज में चेक किया तो 4 3 7 7 2 नो 9 ओम। ओ माय गॉड, ये आंसर है क्या कहीं पर? नहीं भाई, ये आंसर है ही नहीं। तो क्यों इसमें मूड मारना है? बताओ भाई, इसमें मूड नहीं मारना है, इस चीज को तुरंत साइड करो। सीरीज का तो केस गया, ये सीरीज में तो है नहीं, तो भाई है किसमें? एक बार पैरेलल चेक कर लेते हैं, आइए चेक करते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में चेक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिएगा बेटा, इसको जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो किस तरह से क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसी रजिस्टर को तीनों को अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट करा, एक ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में कितने कितने वैल्यू है? फिर से वही है सर, 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है। और सर आपने फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ाया हुआ है कि 1/Rp इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यस, ओके, वेरी गुड। कनेक्ट करो, फॉर्मूला यूटिलाइज कीजिए। तो यूटिलाइज करने के बाद आ रहा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। भाई मैथ्स को थोड़ा तो कमांड करना पड़ेगा। देखो, फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स नथिंग। मैथ्स तो बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए भाई। एलसीएम जल्दी से बताइए, एलसीएम क्या होगा? तो 2 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। 2 3 is 6, 3 2 is 6 प्लस 1। सॉल्व करने के बाद आ रहा है 3 2 6 प्लस 1, 3 2 5 प्लस 1 6/6। कट करा, वैल्यू आया अपने पास 1 ओम। अरे यार कुछ तो फंस गया, कुछ तो आया। क्या आया अपने पास? जो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन जो देख रहा हूं मैं कि आरपी की जो वैल्यू अपने पास दिख रहा है हमें, वो 1 ओम आ चुका है। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो बन गया भाई साहब, एक क्वेश्चन तो अपना तैयार हो गया। समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो तैयार हो गया कि सर ये बी पार्ट तो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पे भी कोई शंका नहीं है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है सेकंड पार्ट पे, 1 ओम लाना है भाई। मेन मुद्दा है कितना है, 1 ओम लाना है। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, जल्दी फास्ट। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? बहुत सुंदर। इस आंसर को यहाँ पे रिप्लेस करके लिख देता हूं मैं कि आप लोगों का इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ चुका है अपने पास, आरपी इज इक्वल्स टू 1 ओम। इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन को हम लोग अटैक करेंगे बच्चे। ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन को हम लोग अटैक करेंगे आराम से, रिलैक्स होकर, शांति मूड से। देखते हैं 1 ओम आएगा कि नहीं आएगा। देख भाई, सीरीज में लगाया था तो दिख रहा है प्लस करने के बाद 2 3 5 और 5 प्लस 6 11 ओम। ठीक है, समस्या था 11 ओम आ रहा था। ओके, लेकिन पैरेलल में लगाया तो 1 ओम आ गया। अब क्या करें? जो इसको जब रिजॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, इसको चेकआउट तो करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। 1 2 और इसको लगा दिया इसके साथ, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। कोई बुराई है क्या? नहीं, अपनी मर्जी, कैसे भी कनेक्ट करो। इसको लिख दिया 2 ओम, इसको लिख दिया हमने 3 ओम, इसको लिख दिया हमने 6 ओम। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इन दोनों को आपने पैरेलल में लगाया है? हाँ भैया, हाँ, इसे मैंने पैरेलल लगा दिया। कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। इसको पैरेलल को सॉल्व करो जल्दी। इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करो। 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6, 2 प्लस 1 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। ये अपने पास रिजल्ट आ रहा है इसका 1/R। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 2 ओम। वाह भाई, ये आंसर कितना आ गया? 2 ओम। और भाई इन दोनों का नेट रिजल्टेंट 2 ओम है और इधर से वो भी कनेक्ट होते हुए आ रहा था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ इसका। ये 2 ओम पहले से था, इसको सॉल्व करने के बाद एक नया रेजिस्टेंस तैयार किया तुमने, तो वो जो रेजिस्टेंस तैयार किया उसका वैल्यू भी कितना आया? 2 ओम। अब ये किस में आ गया बच्चे? सीरीज में। भाई सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। बेसिकली दो रेजिस्टेंस, तो दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करो तो दोनों रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस होगा बेटा कितना? 2 ओम प्लस 2 ओम। क्या आपके पास सेकंड आंसर आ गया? 4 ओम। इसका मतलब एकदम सही जा रहे हैं, सेकंड पार्ट भी एकदम ओके हो चुका है कि इफ वी कनेक्टेड 2 रजिस्टर इन पैरेलल and one of them is the
सीरीज, देन व्हाट वी गेट 4 ओम। अगर हम लोग तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, अगर हम लोग तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली वी गेट द 1 ओम। तो पहला क्वेश्चन अपना डन हो चुका है भाई, पहला क्वेश्चन डन हो चुका है। मुझे विश्वास है आपसे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको क्वेरीज है तो यू मे आस्क, बिंदास होकर के आप क्वेश्चन कमेंट्स में कर सकते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन बेटा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन का पैटर्न आपके सामने ला रहा हूं मैं। एक बार क्वेश्चन को देखो, रीड करो और ट्राई करो। ये देखिए सामने आपके पास क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। तो देख लिया, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। सो हाउ यू वुड connected 3 resistor, each of resistance 6 ohm, so that their combination has resistance of 9 ohm and 4 ohm नहीं होगा बेटा, यहाँ पे 2 ohm होगा, यहाँ पे 2 ohm लिख दीजिए, 9 ohm and 2 ohm। अब सोचिए कैसे आए, सेम टू सेम डाटा, कोई चेंजिंग नहीं, बेसिक सा फॉर्मेट दिया हूं। सोचिए नहीं ज्यादा, दिमाग भी ज्यादा मत लगाइए, बहुत ही बेसिक फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा ऑब्जर्व तो करिए भाई, ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा आप ही को, क्योंकि बोर्ड में मैं करने नहीं आऊंगा, आप खुद जाओ करने के लिए। और कहते हैं ना, लड़ना खुद को ही पड़ता है भाई, लड़ना खुद को ही पड़ता है, तो खुद ही ऑब्जर्व करिए। और मैंने आपको ये कहा है कि ये कितना है, ये आपका 4 ओम नहीं है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कितना ओम है, 2 ओम है बच्चे, 2 ओम है। चलिए अब दिमाग लगाइए। तो सो हाउ यू वुड कनेक्टेड 3 रजिस्टर कैसे कनेक्ट करेंगे सोचिए। तो पहला हम ट्राई करेंगे 9 ओम लाने के लिए, लेकिन इस बार बोल रहा है कि 3 रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स कितने ओम के हैं, 6 ओम के। ओके 6 ओम के रजिस्टर है। तो पहला मुद्दा सीरीज में माइंड करते हैं, 6 6 6 18 ओम है क्या, नहीं है, 6 6 6। अच्छा एक तो डाटा मिल रहा है भाई। देखो कैसे करना है, ऑब्जर्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में से कोई सा भी क्वेश्चन में पक्का 100% एक ना एक आंसर आने वाला है। तो सीरीज में तुमने माइनस प्लस किया, 18 तो दोनों में से ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो देखो, एक को पैरेलल में लगाया, दूसरे को भी पैरेलल में लगाया, तीसरे को भी पैरेलल में लगाया। पैरेलल में लगाने के बाद में सारे वैल्यू कितने कितने का दिया हुआ है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद लेट चेक इट आउट, क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू आर नेट। ऑल राइट, 6 का एलसीएम 6 हो गया, 1 + 1 + 3, यस एक आंसर आ चुका है भाई। टोटल नेट रेजिस्टेंस अपने पास आ चुका है 6/3 and 3 2s are 6 and the answer is 2 ohm। भाई साहब सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बन चुका है 2 ohm। बड़ा सिंपल, बड़ा लॉजिकल और बड़ा इजीएस्ट एज द प्रीवियस क्वेश्चन। भाई सिंपल है। ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है बोर्ड में, जाके चेक करिए, 2021 का पेपर और 2019 का पेपर, सेम टू सेम छपा हुआ मिलेगा। गो एंड चेक इट आउट। अगर बिलीव नहीं है तो जल्दी चेक कर लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। याद रखिएगा, एनसीईआरटी को ना टारगेट बना लीजिए भाई। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से एक ना इधर ना उधर, कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है। पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज लगाइए, दैट इज एनफ फॉर द न्यूमेरिकल्स। कोई कहता है भाई बवंडर न्यूमेरिकल्स आएगा, डर जाओगे। अरे काहे का डरना, आ तो रहा है, चीजें समझ तो रहे हैं, हो रहा है, बात खत्म। अब आता है मुद्दा 9 ओम लाने का। फिर सोचो सर, माइंड में एक गोल आ रहा है, जैसा आपने पहले सिखाया था, एक को सीरीज में रखो और 2 को पैरेलल में रख के देखो ना भाई। डरना क्या है यार, रख के देखो ना, क्या ही फर्क होगा। गलती तो होगा, गलती किससे नहीं होता, मुझसे तो इतनी गलतियां होती है भाई, हिसाब नहीं है। लेकिन भाई गलती से इंसान सीखता है, सिंपल है। आज सीख लो, कल से गलती नहीं होगी, बस बात खत्म। तो यहाँ पे 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। देख भाई, ये दोनों को पहले रिजॉल्व करो, इक्विवेलेंट बनाओ। 6 और 6 का एलसीएम ले लो, 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया बेटा, 2/6। ये किसकी वैल्यू आ रहा है, 1/r। भाई कई बार ना 1/r का आंसर बच्चे यही लिख देते हैं 1/3, लेकिन बच्चे आपको बताऊं, ये जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम। अच्छा 3 ओम आ रहा है भाई, ये चेक करो भाई, चेक करो। और ये कितना है, ओह वाओ, ये इक्विवेलेंट इसके साथ 6 के साथ रिलेट कर जा रहा है। मतलब इसको जब रिलेशन बना रहे हैं तो ये पहले से 6 ओम था, और जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 3 ओम में आ गया। भाई साहब यही तो है आर नेट, और यही तो आर नेट। 6 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 6 + 3 ओम, इट्स द नेट रेजिस्टेंस इज 9 ओम।
एक बात ध्यान दे रहे हो, यूनिट्स में छोड़ नहीं रहा हूं, यूनिट्स आपके आंसर्स का भाव बढ़ा देता है भाई, कि भाई बच्चे को कुछ आ रहा है। और यूनिट्स छोड़ दोगे ना, यूनिट छोड़ दोगे ना, सीबीएसई बोर्ड वाले में ना, अगर तुम्हें 65 प्लस मार्क्स आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो डिडक्ट करना स्टार्ट कर देगा हाफ हाफ मार्क्स, क्योंकि भाई 65 75 मार्क्स, 65 मार्क्स 75 प्लस मार्क्स 80 मिलाना दम वाली बात होती है साइंस में। देखिए मैं तो सिंपल सा बोलूंगा, अगर आपको ये डाटा समझ में आया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए, अगर आपको कोई समस्या है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को रिलेट कीजिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भाई दम रखता है बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। जल्दी से नोट डाउन करिए, और अब मैं हट रहा हूं, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आप सुनो अगला क्वेश्चन, फिर मैं छोड़कर जाऊं ना और तुरंत पॉज करेंगे आप और अगला क्वेश्चन को अटैक करोगे। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? पॉज कीजिए, खुद से करिए। हो गया सर, हो गया। कैसे हुआ देखो कैसे करना है। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, अच्छा कह रहा है 176 ओम रजिस्टर्स को पैड लगा रहे, पता नहीं कितना लगा रहे, लगाए जा रहे लगा ले, क्या ही फर्क पड़ रहा है, लगा लो। तो जैसे बोल रहा है कि मान लो एक्स रजिस्टर्स है और उसको पहले लगाया जा रहा है, तो पहले लगाने का मतलब है 1/r टाइम्स के इक्वल हो, सिंपल सी बात है। कितना लगा रहा है, 176 ओम रजिस्टर लगा रहा है, लगा लो भाई 176 ओम रजिस्टर लगा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास इसके हिसाब से 1/r की जो वैल्यू आएगी बेटा, बड़ा ही शॉर्टकट मेथड यार, पता नहीं कितने बच्चे बुद्धि लगाते रहते इसमें इसमें से आर निकालो चुपचाप बिंदास, 176/x। डर गए क्या, डरना नहीं, पहले आर निकाल लिया। अच्छा फिर क्या कह रहा है, फिर जो कह रहा है सुनो, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट। अबे काय का डरना, जो वैल्यू आया ना रेजिस्टेंस का, तुमको पता है कि आर इक्वल क्या होता है, V/I। अरे यार नहीं आया, भूल गया, पक्का भूल गया ना। अच्छा क्या भूल गया, तो क्योंकि ओम्स लॉ तुमने पढ़ा नहीं होगा, नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो में जाओ चेक करो, देखो ओम्स लॉ क्या था आपने पढ़ा है, V=IR एंड R क्या होगा, V/I। सिंपल, वही तो लिखा है मैंने। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे पुट करना है तो 1/76 अपॉन x इक्वल्स टू V/I। अब भाई V की वैल्यू दिया है प्रसाद के रूप में, ले लो, तो 220, और करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, 5 लिख दिया। हाउ मेनी रजिस्टर, x इज द हाउ मेनी रजिस्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर निकलेगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 176, और ये नीचे आ जाएगा 220। सॉल्व करने का ट्राई करो भाई, इतना तो तुम कर ही सकते हो मैथमेटिक्स। चल यार मैं ही कर देता हूं। तो कितने से कट होगा जल्दी से बताइए, कितने से कट करूं, जल्दी से बताइए। तो आप जब इसको कट करना स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, करना है तो 176 से मल्टीप्लाई करो 5 से, 6 5 30, 7 5 35, 3 38, 5 5 6 7 8 880। अरे सर बड़ा आसानी से निपटा दिया आपने तो। 22 से ये कितने से कट जाएगा 4 जा, अर्थात x इक्वल्स टू टोटल 4 रजिस्टर्स इज द आंसर। भाई साहब ये क्वेश्चन 2023 का सीबीएसई का क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी से भी बिलोंग करता है, और सीबीएसई में तो भाई धूम मचा के रख दिया इस क्वेश्चन ने। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना, सबसे पहले ध्यान में ये रखना कि 176 ओम रजिस्टर कैसे लगा हुआ था पैरेलल में, इसलिए मैंने 1/r टाइम्स x रजिस्टर किस में लगा हुआ था पैरेलल में, इसलिए 1/1 176 कर दिया सिंपल। इसमें से 1/r की वैल्यू लगाया और r की जगह पे V/I पुट डाउन किया। समझ में आ गया ना, साइन लैंग्वेज। V/R में से इधर से हेरा फेरी करा और x की वैल्यू अपने पास 4 रजिस्टर आ गया है बाबू। ओके बेटा, तुम्हें बाबू बोल रहे, समझ में आना चाहिए, समझो दुख को। लो ये रहा आपके सामने इसका सॉल्यूशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसको भी थोड़ा देख लीजिए, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। भाई सर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख के दिमाग खराब हो रहा है। अरे काय का डरना यार, काय का डरना, केडी सर है ना, डोंट वरी। द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts। अक्सर इसका आंसर बच्चों का गलती आता है, ठीक है।
These parts are connected in parallel. अच्छा जी, these parts are connected in parallel. If the equivalent resistors of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is what? Okay, निकालिए आंसर, निकालिए आंसर की इसका रेशियो क्या आएगा, मतलब R अपॉन R डैश की रेशियो क्या क्या आ सकता है। किसी का 25 आएगा, ऑप्शन दे रहा हूं भाई, किसी का 1/25 आएगा, किसी का 50 आ सकता है। ठीक है, ये सब ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, मैं खुद ही बता दे रहा हूं ऑप्शन, और एक तो नन ऑफ दीज ऑप्शन है, डी। ठीक है, अगर ये तीनों में से कोई ऑप्शन आया तो आया, नहीं तो नन ऑफ दीज लगा करके बिंदास आ जाने का है। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसा क्वेश्चन बोलता है ना, जैसा क्वेश्चन कहता है, वैसे ही क्वेश्चन को अटैक करना स्टार्ट कर दो, डरो मत भाई। बेसिक तरीका सिखाऊंगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको पढ़ो। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक पीस ऑफ आयरन था, सॉरी रजिस्टर वायर था, जिसका पहले रेजिस्टेंस क्या था, आर था। ठीक है, फिर इसको कह रहा है 5 टुकड़ों में, इट इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, इसके 5 टुकड़े कर देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। एक बात बता भाई, एक सेब है, उसको 4 टुकड़ा करते हो तो बाय 4 करते हो ना, ये आर है तो इसका 5 टुकड़ा किया तो क्या होगा, R/5 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 R/5। बता, डर लग गया क्या? नहीं ना, ये पहला कट था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 को 5 टुकड़े में तुमने डिवाइड मारा, इतना तक कट करके तैयार किया। अब बोल रहा है ये जो 5 पीस है ना, जो छोटे छोटे टुकड़े तुमने तैयार किए हैं, इनको क्या करो, इनको क्या करो, पैरेलल में लगा दो। अच्छा गुरु, पैरेलल में लगाने का मतलब है सर इस R/5 R/5 आप मेरी बात समझ चुके होंगे, R/5 और ये R/5 पांचों को जब पैरेलल में लगाते हो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है भाई, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R डैश, जब इसको तुम पैरेलल में लगाते हो तो इसके इक्विवेलेंट जो भी होगा वो कितना होगा, R डैश होगा। मतलब R/5 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, R डैश। ठीक है, निकाल देंगे भाई, तो R डैश होगा। तो कैसे करेंगे, बोल रहा है 1/R डैश का ये नेट इक्विवेलेंट होगा, तो 1 अपॉन पहला वाला R/5, 1 अपॉन R/5, 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5। ठीक है, ये 5 5 5 ऊपर जाएगा बेटा, 5/R 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 प्लस 5/R। एलसीएम क्या होगा, R 5/5 मतलब 25, और ये क्या आ रहा है 1/R डैश। भाई डिमांड क्या था क्वेश्चन का, R अपॉन R डैश, तो भाई इस R को इधर कर देना, R अपॉन R डैश कर लेना। ये R जैसे ही उधर जाएगा तो R अपॉन R डैश होगा कि नहीं होगा। आंसर क्या है, 25:1 रेशियो, अर्थात द करेक्ट ऑप्शन इज R अपॉन R डैश की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चे, 25। ऑप्शन नंबर ए हो गया, सिंपल। ला 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 ला। अब आपकी बारी है भाई, चीजें समझना। जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ही अपन ने करा। द पॉइंट इज दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, यू गिव मी द कमेंट्स, सिंपल। भाई देख, क्वेश्चन को जो पढ़ेगा तोड़ तोड़ के पढ़ना, कितना सिंपल लिख रहा है अंग्रेजी में। काय का अंग्रेजी यार, एक पीस ऑफ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर, एक आर नाम का रेजिस्टेंस का वायर है, उसको कट कर रहा है 5 इक्वल पार्ट्स में, तोड़ दिया ना, 5 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। 5 टुकड़ों में तोड़ोगे तो एक टुकड़ा R/5, दूसरा टुकड़ा R/5, तीसरा टुकड़ा R/5, है कि नहीं। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इतना बोल रहा है कि अगर कट करने के बाद जो उसका नेट रेजिस्टेंस क्या माना जाएगा, 1/R डैश। जब उसे पैरेलल में लगाओगे, तब पैरेलल में तो ऐसे ही लगाओगे ना भाई, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना कि 1/R इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, और सबकी वैल्यू तुमने तो दे रखा है ना, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, R4 के लिए, R5 के लिए, पुट कर दिया प्रसाद के रूप में। भाई ये बहुत बेहतरीन सवाल है, छाप लो जितनी जल्दी हो। ओके, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देख तुम्हारे लिए आया हूं और आज मैं करके जाऊंगा क्वेश्चंस को, 10 वैरायटी क्वेश्चंस लेकर आया हूं और कंप्लीट करके जाऊंगा। जाग जाओ, एकदम जाग जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे सर्किट, काय के डरना,
काय का डरना, क्वेश्चन देखो आराम से। हो गया, बन गया बच्चों। देखो भाई डायरेक्ट सीबीएसई साइट में जाकर के मैंने क्वेश्चन को उठाया, क्रॉप मारा और लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन में 12 ही था, सीबीएसई में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जाके चेक कर लेना। ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, तो मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों और मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि आप एग्जैक्टली मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए इतना तो मेहनत करोगे कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको एक बार पढ़ोगे और तुम देख लेना रिजल्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू के भी आप पे क्या होता है और क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, देख क्वेश्चन में क्या बोला, ज्यादा नहीं पढ़ने का, डिमांड क्या करो क्वेश्चन वो देखो, सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या क्या बोला फटाफट देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा है। अरे यार क्या है क्वेश्चन, क्या है सर, ए से बी तक का नेट रेजिस्टेंस चाह रहा है, वो ए से बी तक का नेट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। तो ये किसमें, सीरीज में है ना, 4 6 4 10 और 16 कर लो। तो आप सिंपली क्या करोगे, फ्रॉम अगर यूज करना है तो फ्रॉम ए टू बी, पहला पार्ट ए टू बी के लिए नेट रेजिस्टेंस चाहिए, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर नेट, हो जाएगा आपके पास तो 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 16 ओम, कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 4 24 ओम। ये आ गया आंसर। कहां से कहां तक के लिए, ए टू बी। क्या डरना है, क्या डरना है यार। अगला बोलो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी के बीच में। अरे यार फिर से भाई पैरेलल दे दिया है, देख रहे हो तुम, देख रहे हो विनोद, कितना घटिया क्वेश्चन दे रहा है सीबीएसई, और बच्चे क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हैं, डायग्राम से डर गए। अरे यार छी क्वेश्चन है, लेकिन सीबीएसई का क्वेश्चन है, छी क्वेश्चन है लेकिन सीबीएसई का क्वेश्चन है, क्योंकि सीरीज पैरेलल रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है 100%। पैरेलल सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट बोले तो बी पार्ट में नेट रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है बेटा। आइए देखो, तो आर नेट निकालना है तो बी पार्ट में 1/8 प्लस 1/8 सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो कितना जगह है, एलसीएम 8 और ये 2, तो 2 2 2 8 1/4, और अपने पास आर की वैल्यू हो जाएगा 4 ओम। भाई देख तीसरा पार्ट में हो सकता है कल जाके तुमसे क्वेश्चन बोल देगा कि मुझे ना ए से लेकर के ना सी तक का चाहिए, ले लो भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब मेरे पास इसका आंसर 24 आ ही गया, सर ने समझा ही दिया, और इसका आंसर तुम्हारे पास 4 ओम आ ही गया, तो इसके इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 30 ओम। डर गए क्या? तो भाई देख ये इसको सॉल्व किया तो कितना है 24, अभी दिखाया ना करके 24, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना है 4 ओम। जब दोनों को ऐड अप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 30 ओम। भाई मैक्स टू मैक्स यहां से लेके यहां तक पूरे के लिए दे सकता है, या आधा आधा दे रहे तो आधा आधा सॉल्व करने का है, जितना क्वेश्चन मांगता है भाई उतना ही देने का है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो तुम खुद कर लो फटाक से। बोल रहा है ये 2022 का क्वेश्चन है जिसमें 10 ओम 10 ओम 10 ओम 20 ओम और इसके ठीक पैरेलल में 20 ओम दिया। बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट सर्किट, पहले सर्किट ही बना डालते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट निपटाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 2022 का क्वेश्चन है, जाके चेक करिए क्वेश्चन नंबर 4, जाके चेक कीजिए भाई, अगर विश्वास नहीं तो चेक कीजिए, आज ही रात चेक कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादातर देख रहा हूं मैं इस तरह का आया हुआ, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया वो भी ला रहा हूं अभी, पहले इसको चेक कीजिए। तो इसको क्वेश्चन कैसे करना है भाई, पहला ही क्वेश्चन में क्या रिलेट कर दिया है बच्चे। पहला क्वेश्चन बोला कि भाई सर जी ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 20 ओम है। ओके 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 ओके, अब इससे ये कनेक्ट करा, यूं करके यूं करके यूं करके और टक करके से कनेक्ट कर दिया। काय का डरना, काय का डरना भाई, जिससे डर लग रहा है वो आओ मिलो मुझसे, कोई भी क्वेरीज हो पूछो मुझसे, मैं हूं आपके लिए। बेटा देखो सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले ना घोंसला को क्लियर करो। घोंसला, घोंसला बोले तो पहले जो अंदर का जो डब्बा है ना उसको क्लियर करो। ये साइड को ध्यान मत दो, जिसको मैं अदर कलर से कर रहा हूं उस पर ध्यान मत दो, ये जो येलोइश कलर कर रहा हूं इस पर भी ध्यान मत दो। तो सर किस पे ध्यान देना है, सिर्फ इस पॉइंट्स पे ध्यान देना है, इस पॉइंट्स को, इस पॉइंट को, उसको हटाकर सॉल्व करो पहले। मतलब सर इसको, इसको और इसको सॉल्व करो, इन तीन रजिस्टर को सॉल्व करो, 20 ओम 10 ओम और 10 ओम को सॉल्व करो। कैसे करोगे, ये दोनों बेटा किसमें, सीरीज में, ये सॉल्व होगा 10 10 कितना हो जाएगा 20 ओम हो गया। 20 ओम के साथ ये 20 ओम क्या हो जाएगा पैरेलल, तो इसको सॉल्व कर लो 1/20 1/20 कितना हो गया
20 एलसीएम 2, 1/10, 1/r की वैल्यू कितना आ गया, r की वैल्यू आ गई कितना 10 ओम। यस सर आ गया। मतलब तुमने इस डब्बे को सॉल्व करने में 10 ओम ला दिया। मतलब अब इसको दोबारा से डायग्राम बनाओ। जब दोबारा से डायग्राम बनाओगे तो बच्चे एक बार देखना, ये कितना था तुम्हारे पास 10 ओम, तुमने इस घोंसले को सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया तुम्हारे पास? सर इसका आंसर घोंसले का आंसर 10 ओम लाया हूं। वेरी गुड। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट क्या बच गया था तुम्हारा 20 ओम। अब तीनों किस में है भाई? सीरीज में है, तो 20 ओम 10 ओम 10 ओम कितना आंसर आ जाएगा? जल्दी से बता दे भाई। अगर तुझे नहीं आया तो भगवान कसम पाप लगेगा। जल्दी से बता। 10 10 20 कितना हो गया? 10 10 और ये 20 कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 20 10 30 और 10 40 दिस इज द आंसर फाइनल। क्या है? क्या है कि हम डरते बहुत हैं, ऐसे क्वेश्चन से डरते बहुत हैं। भाई डरना ही नहीं है, इस वाले डब्बे को पहले सॉल्व करना है, इसके इक्विवेलेंट को रिजॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है इसको इसके साथ, इसको इसके साथ सीरीज में कंबाइन करके फिनिश, खत्म। क्लियर है? बताओ भाई क्लियर है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। भाई भगवान कसम अगर तुमने बस गूगल से रिसर्च नहीं करना है, ये 2024 का ये जो अभी हाल में जो क्वेश्चन ये जो लाया हुआ 2024 का, ये तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भाई या दीदी से पूछ लेना। ये क्वेश्चन मैं करवा करवा के परेशान था लास्ट टू लास्ट ईयर। बच्चे कहते हैं सर ये क्या ही क्वेश्चन दे देते हो, 12th लेवल का लग रहा है मुझे। लेकिन भाई ये बेसिक था। लेकिन क्या ये क्वेश्चन तुम आज कर सकते हो? ये क्वेश्चन को अगर तुमने कर दिया बेटा, ये क्वेश्चन को अगर तुमने कर दिया तो ऊपर वाला भी तेरा साथ देगा, कहेगा जा भाई तू ओम्स लॉ के सारे क्वेश्चन उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन शर्त है तुम इधर उधर रिसर्च ना करके अपना दिमाग लगा करके सॉल्व करके दिखाओ। जल्दी से पॉज करो वीडियो और आंसर ला करके दिखाओ इस क्वेश्चन का। तो मालूम है हो गया, हो गया भाई। तो आइए इस क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा ना इस क्वेश्चन को वो बच्चा ही कर पाएगा जिसको थोड़ा सा फिजिक्स में बुद्धि है। 2024 में इस क्वेश्चन ने पूरा हाहाकार मचा दिया पूरा सीबीएसई में। मतलब भाई सीबीएसई ने मजाक ना समझना, अगर करके दिखाना तो एमसीक्यू करके दिखाना। भाई याद रखना यही एमसीक्यू अच्छे अच्छे को 100 नहीं लाने देता है, वही फिजिक्स के एमसीक्यू। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। इस क्वेश्चन को जैसे ऑब्जर्व करोगे तुम कर पाओगे। और याद रखिएगा अगर आपके कोई फ्रेंड ने इस क्वेश्चन को आपके आज सीखने के बाद कल वो कर लेता है बिना देखे भी, समझ लो वो होशियार है। दूसरी बात, कंसेप्ट आप सीखेंगे, आप कल अपने फ्रेंड सर्कल से पूछोगे भाई ये क्वेश्चन करके दिखा। अगर वो कर लिया समझ लीजिए वो समझदार है भाई, उससे दोस्ती बना लो जितनी जल्दी हो। नहीं सीख पाए तो भाई को बता देना यार कि जितनी जल्दी हो केडी सर का यूट्यूब चैनल चेक करो और जाके सीखो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको जब तक आप इस पर प्रॉपर मेहनत नहीं करोगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन करते कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को ना डायग्राम को प्रॉपर बनाओ। आइए देखते हैं। तो ये कितना बेटा 2 ओम। मैं आपको ना इसका 2 मेथड बताऊंगा। 2 ओम, फिर ये अपने पास 3 ओम और एक अपने पास 6 ओम। ओके ओके सर ओके। फिर क्या हुआ, ये इससे कनेक्ट होता है, आगे बढ़ रहा है और यहां पे कनेक्ट हो गया। ओके, और ये कनेक्ट हो गया कुछ इससे। ठीक है, 2 टर्मिनल पॉइंट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव यू बोल रहा हूं क्योंकि देखो ये जो टर्मिनल पॉइंट है बेटा, ये टर्मिनल पॉइंट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और वो टर्मिनल पॉइंट किसके साथ कनेक्ट है? नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। ठीक है, हाँ सर कनेक्ट है। तो एक को मैंने प्लस टर्मिनल बोल दिया और एक को नेगेटिव टर्मिनल बोल दिया। इसका मैंने 2 लॉजिक पॉइंट बताना है आपको, 2 लॉजिक पॉइंट बताना है जो कि आप भूलोगे नहीं। पहले बताओ आसान बताऊं या तरीका बताऊं? क्या ये कैसे बताऊं सर? आसानी बता दीजिए, तरीका तो कई लोग याद रखते हैं, आसान बताइए पहले तो। देख भाई आसान लॉजिकल पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट ये है कि तुझे एक चीज दिख रहा होगा बच्चे, आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, बताओ क्या दिख रहा है? एक चीज दिख रहा है कि इस सर्किट में ना जहां जहां पर आपको टी दिख रहा हो, टी देखो, टी ये देखो एक टी, ये देखो दूसरा टी, ये देखो तीसरा टी, ये देखो चौथा टी। एक बात ध्यान रखना, टी और टी के बीच में जो भी सर्किट बने हमेशा रखना उसे पैरेलल में ही कंबाइन करना है। ओह माय गॉड सर ये तो पता ही नहीं था, सीखो। टी और टी के बीच में एक बना, ये टी और टी के बीच में एक सर्किट है, वो है 2 ओम का, लगा दिया। सर नेक्स्ट टी और नेक्स्ट टी के बीच में भी 3 है, इसे भी लगा दिया, 3 ओम लगा दिया। नेक्स्ट टी और नेक्स्ट टी के बीच में भी क्या लगा हुआ है? 6 ओम है, लगा दिया। अब भाई ये टी टी को क्या कर दो? कंबाइन कर दो।
अब देख भाई ये सर्किट कितना हलवा हो गया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6/6, आंसर 1, आंसर 1 भैया आ गया मेरा आंसर, R इज इक्वल्स टू 1 ओम बाय ऑप्शन नंबर डी। खत्म। ये कहते हैं कॉम्पिटिटिव मेथड, ये कहते हैं माइक्रो सेकंड में टाइम स्वाहा। अब मुद्दा उठ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन को तो सर ने एक लॉजिक मेथड बता दिया कि टी और टी के बीच में, टी और टी के बीच में, टी और टी के बीच में जब भी कोई आएगा तो कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल। कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल। देख ये टी, टी और ये टी और ये टी के बीच में जब भी कोई नंबर आएंगे तो पैरेलल। दे रहा हूं क्वेश्चन, परेशान हो, ऐसा क्वेश्चन और भी दे रहा हूं, डोंट वरी, अभी देखते रहना बस। अब दूसरा लॉजिक मेथड भी तो सीख लो भाई, क्या लॉजिक मेथड है थोड़ा देखना सामने, तो ऑब्जर्व करना। इसके एक लॉजिक मेथड और एक बता रहा हूं, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि आपको मैं चीजों को समझा पाऊं कि रियलिटी में क्या है इसका, और एक लॉजिकल मेथड। क्या आप सीखना चाहेंगे ना, तो आप चीजों को समझ लोगे कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं आपको और क्या सिखाना चाह रहे हैं, उस चीज को समझ लोगे और सीख लोगे बेटा, तो आपके लिए भला होगा। मेरे लिए तो क्या, मैं तो भाई हर साल ज्ञान देते रहूंगा, समझाते रहूंगा। अगर आप थोड़ा सा बस नाम ले लोगे तो बस मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपकी वजह से मैं हूं, बस मैं इतना जानता हूं, आप मेरे साथ हो, बस मुझे इतना पता है। आइए एक और मेथड सीखो। 1 2 3, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। आज ये क्वेश्चन में फ्रेंड को दे ही देना घर जाकर के, या स्कूल में जाकर दे देना भाई, वो कर ले एक बार में तो बात हो, ठीक है, धप्पा कर ही देना आज। तो देखो एक कनेक्ट किया तुमने प्लस के साथ, एक कनेक्टिंग है माइनस के साथ, ऑब्वियस एक माइनस के साथ, उधर से देखो यू माइनस के साथ कनेक्ट है और ये किससे कनेक्ट है, प्लस के साथ, इसलिए एक्स को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ओके ठीक है। अब देख भाई होता क्या है ना, ये प्लस आ रहा होता है बच्चे, तो ये प्लस से ये पॉइंट भी क्या होगा, प्लस होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानता हूं सर। और ये प्लस से ये जो कनेक्टिंग वायर है ये पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो इसका कनेक्टिंग पोटेंशियल क्या होगा, माइनस, माइनस से कनेक्टिंग पोटेंशियल क्या होगा, माइनस। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दो वैल्यू ले ले, एक प्लस ले ले और एक माइनस ले ले, उसके बीच में जो जो वैल्यू है उसको लिख दे। प्लस और माइनस के बीच में कितना आ रहा है, 2। प्लस और माइनस के बीच में कितना आया, 2। माइनस और प्लस के बीच में कितना आ रहा है, 3 ओम। माइनस और प्लस के बीच में कितना ओम आया, 3 ओम। खत्म। उसके बाद प्लस और माइनस के बीच में कितना आ रहा है, प्लस और माइनस के बीच में कितना आ रहा है, 6 ओम। बिंदास 6 ओम लिख दे। देखो तीनों का तीनों फिर से क्या हो गया, पैरेलल, सिंपल। तो अब 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3 फिर से सॉल्व कर लो 1/r, और 1/r की वैल्यू फिर से कितना आने वाला है, एलसीएम 6, 1 प्लस 3 प्लस 2, आंसर इज 6/6। कट पिट करके वैल्यू आने वाला है कितना बच्चों, द आंसर इज 1/1, सो नेट रेजिस्टेंस मस्ट बी 1 ओम। भाई साहब ऑप्शन नंबर डी, कोई रोक नहीं सकता हमें। आंसर लाना था ला दिया, सिखाना था सिखा दिया, लॉजिकल मेथड बताना था बता दिया। लेना, करना, संभलना, समझाना मेरा काम था, सिखा दिया आपको। अब मुद्दा ये है कि आपने कितना मुझसे लपेटा ज्ञान, ये आप पर, ठीक है। ये टाइम पास नहीं करना है भाई, चीजों को सीखना है। चीजें अगर समझ में आया तो दैट इज ओके, या फिर ये मेथड ले लो, या फिर जनरल मेथड वही, टी और टी, टी और टी के बीच में 2 ओम, टी और टी के बीच में 3 ओम, टी और टी के बीच में ये टी रूल याद रखना है, टी रूल याद रखना है। टी रूल में मेथड ये रखना है कि टी टी के बीच में जो भी कोई आएगा उसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में या नहीं पैरेलल में, सीरीज में नहीं पैरेलल में। अब भाई ऐसा ही क्वेश्चन मान लो कल एग्जाम बोर्ड में आ जाए, एकदम लगातार रेजिस्टेंस डरा दे रहे, भाई तू देख क्वेश्चन, तू देख ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, मान लो ऐसे लगातार आ रहा है और यूं करके कनेक्ट कर दिया, ले भाई ये करके दिखा दे। अरे काहे का डरना, फिर से कह रहा हूं काहे का डरना, इस क्वेश्चन को देखो और मुझे कमेंट्स में आंसर देना। ये मान ली ये भी 2 ओम है, 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 ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। इस पॉइंट का नाम है एक्स, इस पॉइंट का नाम है वाई। मुझे इसका आंसर कमेंट में कोई देकर दिखाए तब मैं मानूं कि हाँ इसका आपको लॉजिक समझ में आ गया, टी और टी का सिस्टम इतना पक्का है कि भाई टी और टी के बीच में सारा कॉम्बिनेशन पैरेलल, लेकिन इसके बाद वाला सीरीज में लगा हुआ, भाई सोच के समझ के आंसर देना। ये क्वेश्चन सामने लिख दिया हूं। लास्ट और एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ऑब्जर्व करिएगा क्वेश्चन को। भाई ये क्वेश्चन शायद अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया, शायद ये रिपीट हो गया मुझसे लग रहा है।
यस, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया लग रहा है कि 10 ओम और 10 ओम 20 ओम और 10 ओम, इसको ठीक कर लिया जाएगा। ट्राई करिए, क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑलराइट, फिर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, स्टडी द सर्किट, दिस सर्किट को स्टडी करिए। करंट 12 एम्पियर जा रहा है रजिस्टर से। फिर बोल रहा है डिफरेंट रीडिंग A1 और A2 में। A1 और A2 की रीडिंग बता दीजिए भाई, मतलब करंट निकालने से कुल मिलाकर के A1 और A2 की रीडिंग बताइए। जब आपको 6 वोल्ट करंट दे रहा है और इसको, इस सर्किट को पहले कंप्लीट करिए। नेट रेजिस्टेंस निकलिए, 24 ओम दिया हुआ है, ये 24 ओम दिया हुआ है, 12 ओम दिया हुआ है। पहले इसको रिजॉल्व करिए। इससे रिजॉल्व करने के बाद A1 और A2 का वैल्यू निकालना है। भाई सर बोलने में आसान, करके तो दिखाइए। अरे यार कुछ नहीं है। एक बात पहले सुनिए, एक बात बेसिक से सुनिए। अमीटर हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है, इतना तो पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाना पड़ता है, ये भी तुमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच मेजर द करंट, which measure the value of current, which are measure the exact result of current। भाई सीरीज में जो चीज है उसमें एक चीज और ध्यान में रखना, सीरीज में करंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मैं एक बात तो देख रहा हूं कि यहाँ पे जो ये जो अमीटर लगा हुआ है ना भाई, ये जो अमीटर लगा हुआ है इसके साथ दूसरा अमीटर भी सीरीज में ही लगा हुआ है। इसका मतलब एक का जो आंसर आएगा दूसरा का भी वही आंसर होगा। सिंपल, अपन को तो लॉजिक पता है, तुम्हें नहीं पता है तो सीख लो आज कि अगर सीरीज में कोई चीज कंटिन्यूटी के साथ लगा हुआ है और करंट पूछा है तो करंट सीरीज में क्या होता था? कांस्टेंट होता था। वेरिएबल क्या होता था? वोल्टेज वेरिएबल होता था भाई। तो बच्चे यहां से लेकर यहां तक के लिए जनरल से पहले तो 12 ओम करंट प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें से फ्लो में, और ये रजिस्टर इस तरह का है। ये रजिस्टर किस तरह का है बच्चे? इस तरह का रजिस्टर है सर। एक ऐसा गया सीधा, यूं गया यूं, इस तरह का मैं सिखा दे रहा हूं, मुझे आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा बेटा। इसको सॉल्व करेंगे आप। ये 24 और ये 12 ओम। एक बात बताओ, तुम इसका नेट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। जो भी आपका नेट रेजिस्टेंस आएगा आप क्या करोगे, इसमें से जो भी नेट रेजिस्टेंस आएगा आपको करंट बता दिया गया है। कितना करंट बता दिया गया है? 12 एम्पियर, 12 ओम। फाइंड आउट द करंट इन 12 ओम रजिस्टर 2, सेकेंड रजिस्टर के लिए। अच्छा, फाइंड आउट द करंट। ठीक है, आपके लिए करंट फाइंड आउट करना है इस 12 ओम रजिस्टर के लिए। ठीक है, एंड डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। आप बोल रहे हैं A1 और A2 के बीच में रीडिंग निकालना है। भाई करंट निकाल लेना। वोल्टेज दिया हुआ है, कितना वोल्टेज दिया हुआ है आपके पास? 6 वोल्ट दिया हुआ है। आपको करंट फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट कर लेना, और जो भी इसकी वैल्यू होगा और जो भी इसकी वैल्यू होगा दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल करके आंसर बता देना। डिफरेंस नहीं होगा, सेम होगा। आप चेकआउट करना, ट्राई करना, नहीं बने बताना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। अगला क्वेश्चन ये मैं लाया था आपके लिए होमवर्क के तौर पर। ये 2019 का सवाल है बेटा। ये होमवर्क के तौर पर मैं ये क्वेश्चन और इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए लाया था कि आपको ये बताना है इन तीनों रजिस्टर में से जो स्लोप ग्राफ है। याद करिए, मैंने ओम स्लो में इस तरह का ग्राफ का क्वेश्चन समझाया था। ए स्टूडेंट कैरीज आउट ऑफ द एक्सपेरिमेंट VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ द सैंपल देन डायक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तीन तरह का रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, R1 R2 और R3। ये R1 लिखा हुआ है बच्चे, ये R3 लिखा हुआ है, ये R3 लिखा हुआ है, ये R1 लिखा हुआ है, ये R2 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 ये सही है, या R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 सही है, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 सही है, या R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R1 सही है। भाई दो सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला इसका आंसर मुझे चाहिए और इसका आंसर मुझे चाहिए। दोनों का रीडिंग का आंसर मुझे चाहिए। अगर आप इस दोनों आंसर को कमेंट के रूप में बताएंगे तो मुझे मजा आएगा। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया, जिसमें से सबसे बेहतरीन सवाल जो था, सबसे बेहतरीन सवाल जो डिस्कस किया आप लोगों से बेटा, वो ये क्वेश्चन था जो कि 2024 के CBSE को हिला के रख दिया था। इस बार 2025 में हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, हो सकता है बेसिक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है वो जो अभी आपको होमवर्क दिया उस तरह का क्वेश्चन आ जाए। लेकिन वंस यू चेक इट आउट ऑल दिस बेसिक क्वेश्चंस so that you are able to succeed in the CBSE exams, my dear student. As per promise, I will do my duty. As per your promise, you will do your duty. और साथ मिलकर के फोड़ेंगे रिजल्ट। इतना प्रॉमिस अगर रखते हो, अगली बार फिर से वीडियो के लिए वेट करिएगा। अगली बार जो टॉपिक ला रहा हूं मैं फिर से एक मजेदार टॉपिक पहले डिस्कस करूंगा और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाऊंगा। हो सकता है
अगली बार मैं केमिस्ट्री के और भी लॉजिकल क्वेश्चंस लाऊंगा, लाइक बैलेंसिंग इक्वेशन के बेसिक मेथड और इंटरेस्टिंग मेथड, और भी कई एक्टिविटीज क्वेश्चंस रिलेटेड केमिस्ट्री के ला रहा हूं, और साथ ही साथ हो सकता है फिजिक्स के भी कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा। आप कौन सा टॉपिक चाहते हो वो डिमांड पूछिए, आप उसी टॉपिक का जितना ज्यादा डिमांड आएगा उसी तरह से उसी टॉपिक को मैं आपके सामने लाऊंगा। आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी का होम्स लॉ का डिफरेंट क्वेश्चंस लाया, डेफिनेटली एक तरह के क्वेश्चंस आपसे फंसने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिए बेटा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इस बात को भूलना मत। इसी तरह से टीचर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बेटा। गिव योर बेस्ट, माय ब्लेसिंग्स विथ यू एंड गिव योर 100%। आई डेफिनेटली श्योर कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे बच्चे हो बेटा, तुम सक्सीड करोगे, भरोसे रखिए। और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आ रहा हूं दूसरा वीडियो। थैंक यू क्लास।